जब तुम हो हम सफ़र, सफल हो जाए हर सफ़र। योग क्षेम व्यायाम यह भगवान का ही वचन है। इस बात की प्रचिति हमें मराठी पुस्तिका साई एक ब्रह्मांड में प्रकाशित लेख श्री राम सांगलीकर के द्वारा आ जाती है। वो लिखते हैं, सन 1948 से लेके 49 लगभग इस समय की ये घटना है जिसे मैं आज आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। मेरे माता पिता की शादी 1932 इस साल में हुई थी। शादी के कई बरस बीत चुके थे पर उन्हें अपत्य प्राप्ति नहीं हुई थी। एक बार देर रात मेरे माँ के सपने में श्री साईं बाबा ने दृष्टांत दिया। उस समय बाबा फकीर वेश में अपने दो साथीदारों के साथ आकर उन्होंने मेरे माँ के पास चावल की खीर मांगी। हमारे यहाँ चावल की खीर अशुभ मानी जाती है। सपने में देखी इस बात को नींद से उठने के बाद मेरे माँ ने मेरे पिता को बता दी, लेकिन उनका इस बात पर विश्वास नहीं था। उस समय मुंबई के विलेपार्ले जिले में राम मंदिर नाम से एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर के पुजारी राम के मूर्ति के सामने कौड़ियों के जरिए भक्तों को भविष्य के बारे में जानकारी देते थे। वहाँ के स्थानिक लोगों की इस बात पर पूर्ण श्रद्धा थी। मेरी माँ ने भी पुजारी से इस दृष्टांत के बारे में जानना चाहा। पुजारी जी ने इस दृष्टांत को अत्यंत शुभ बताया। उसके बाद सन 1950 में प्रथम मेरे पिताजी शिरडी गए। उस समय समाधि मंदिर आज की तरह आधुनिक नहीं था। आज पूजी जाने वाली साईं की मूर्ति भी उस जमाने में नहीं थी। मेरे पिताजी दर्शन के लिए गए, तभी उनकी मुलाकात समाधि की देखरेख करने वाले बाबा के भक्त श्री अब्दुल बाबा से हुई। उस समय अब्दुल बाबा ही समाधि की देखरेख किया करते थे। बाबा के दर्शन के बाद मेरे पिताजी ने श्री साई चरित्र नाम की पोथी खरीद ली। उस समय सही मायने में हमारे घर में साई की पूजा अर्चा तथा भक्ति का प्रारंभ हो गया था। फलस्वरूप साई की कृपा से मेरा जन्म 1952 साल में हो गया। मेरे माता पिता बहुत ही आनंदित हो उठे और उन्होंने मेरी मुंज यानी बालक के किए जाने वाले प्रथम संस्कार बड़े ही धूमधाम से सनई के वादन के साथ साईं बाबा के समाधि मंदिर में सामने किए। ऊपर निर्देशित किए गए अनुसार साई सच्चरित्र का पारायण हमारे घर शुरू हो गया। उस पारायण के जरिए उस समय जीवित श्री साईं बाबा के पट्ट शिष्य श्री दासगुरु महाराज इनके कार्य तथा साई भक्ति की जानकारी हमारे घर वालों को हो गई, जिससे प्रभावित होकर श्री दासगुरु महाराज के दर्शन की अभिलाषा हमारे घर वालों के मन में जागृत हो गई। हमें पता चला कि सन 1962 में बारिश के मौसम में श्री दासगुरु महाराज इनका निवास पंढरपुर में है। यह सोचकर हम पंढरपुर के लिए रवाना हो गए। वहां जाने के बाद हमें पता चला कि श्री दासगुरु महाराज का निवास लोनावाला के पुराने राम मंदिर में है। हम पंढरपुर से सांगली गए। वहां कुछ समय बिताने के बाद हम लोनावाला को जाने के लिए निकल पड़े। उस समय में आज की तरह पर्याप्त राहदारी की सेवा उपलब्ध नहीं थी। हम एक दिन सांगली पूना के लिए एसटी पकड़कर पूना के लिए रवाना हो गए। रास्ते में एसटी के टायर पंक्चर होने की वजह से 2 घंटों का विलंब हमें हो गया। पूना स्टेशन पहुंचने तक शाम के 6 बज गए। उस समय पूना से लोनावाला जाने वाली आखिरी ट्रेन 6 बजे की थी। हम टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर पर गए तो वहाँ के क्लार्क ने हमें बताया कि मैं तुम्हें टिकट तो देता हूँ, लेकिन ट्रेन छूटने का समय तो आ गया है और वो मिलना बड़ा मुश्किल ही है। हम भारी सामान के साथ स्टेशन पर पहुँचे और गाड़ी हमारे सामने से चल पड़ी। अभी पूरी रात यहीं पे बिताना पड़ेगी ऐसे हमें लगा।
तभी अचानक किसी कारणवश उस गाड़ी के 2 डिब्बे पटरी पर थे। तभी वह रुक गई और हम भागते हुए उसके एक डब्बे में सवार हो गए। फिर गाड़ी चल पड़ी। हम लोनावला पहुंचने तक रात के 9 बज गए थे। वह बारिश के दिन थे, जिस वजह से घमासान बारिश हो रही थी। रास्ते पर तो अंधेरा छाया हुआ था। हमें तो उस पुराने राम मंदिर का रास्ता भी मालूम नहीं था। अब क्या करें? इस दुविधा में हम फंस गए। तभी उस समय अंधेरे में एक व्यक्ति हमारे सामने आकर खड़ी हो गई और उसने हमसे कहा, कहाँ जा रहे हो? इस बारे में पूछताछ उसने की। उस व्यक्ति ने वह हमारा भारी भक्कम पेटी सर पे उठा ली और हमें कहा, चलो मैं तुम्हें राम मंदिर तक छोड़ देता हूँ। हम भी उसके पीछे पीछे उस तेज बारिश में अंधेरे में उसके साथ राम मंदिर के लिए निकल पड़े। हम जब राम मंदिर पहुंच गए तभी मंदिर के व्यवस्थापक और भक्त श्री 12 हमारे सामने आए। उनके साथ हम जब बातचीत में मग्न थे तभी हमें वहां तक पहुंचाने वाले व्यक्ति कभी वहां से निकल गई, यह हमें पता भी नहीं चला। मेरे पिता ने उन्हें खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। हमारी मंदिर के रात को सोने की तथा भोजन की व्यवस्था हो गई, लेकिन बहुत रात होने की वजह से हमारे श्री दासगुरु महाराज के साथ मुलाकात ना हो सकी। मात्र दूसरे दिन प्रातःकाल यथासांग श्री दासगुरु महाराज के दर्शन हमें हो गए। उस समय में उस दर्शन का महत्व तथा पवित्र समझने की उम्र का ना होने की वजह से जान नहीं पाया, लेकिन मुझे तो ये सब साई की असीम कृपा ही लगती है। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।